कि सिर्फ एक जो क्लाइंट है वो फाइनेंशियल लोड नहीं सहना चाहिए, वो अकेला नुकसान नहीं झेलना चाहिए केस के खराब होने के बाद, वकील भी उस चीज का नुकसान झेले। इस चीज को मैं इंश्योर करूंगी। इससे क्या होगा कि वकील के अंदर भी एक डर रहेगा कि नहीं, मुझे अपने क्लाइंट का काम अच्छे से करना है, क्योंकि अगर उसका लॉस हुआ तो मेरा भी लॉस होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ। एक्चुअली कल मतलब कुछ मैट्रिमोनियल केसेस रिलेटेड क्लाइंट आए मेरे पास, तो उसमें नॉर्मली आप जानते हैं मैट्रिमोनियल केसेस में खासतौर से मेंटेनेंस के लिए विमेन्स आती हैं, या ऐसी विमेन्स आती हैं जो कि इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होती हैं फाइनेंशियली, तो वो विमेन्स आती हैं। तो मेरे पास ये जो 2 क्लाइंट्स आए, इन्होंने क्लैरिटी से बोला कि हमको आप प्रॉपर पहले फीस बताइए कि हमारा फीस कितना लगेगा। तो मैंने बोला मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, लाइक कैसी क्या रिक्वायरमेंट होगी ये मैं अभी से नहीं बता सकती केस की, लेकिन स्टिल उन्होंने मुझे फोर्स किया कि नहीं मैम, आप एग्जैक्टली क्लैरिटी से हमको बताइए कि आपका कितना फीस पूरा का पूरा इंटायर केस का होगा। तो उस सिचुएशन में आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, अब मेरा चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो चाहे जैसे भी हो, मैं एक पर्टिकुलर फीस इनको बता दे रही हूँ। एंड शी वाज लाइक वो मैं कैसे भी अरेंज करूंगी, चाहे मैं अपना सोना बेचूंगी चाहे गहना बेचूंगी, बट मैं वो फीस आपको अरेंज करके दे दूंगी, दिस इज माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई वाज लाइक ओके फाइन। सो फाइनली मैंने जब सारी चीज़ों का ऐसा बनाया कि मैं लीगल नोटिस भेजूंगी एंड देन आफ्टर मैं एप्लीकेशन लगाऊंगी, एंड उसके बाद जो भी पिटिशन एंड ऑल वट एवर द थिंग्स जो भी उसमें रहेगा वो सब मैंने इंक्लूड करके उनको पूरा का पूरा एक ढांचा बनाकर दिया, और अंदाजतन मैंने कितनी पेशी हो सकती है उसके हिसाब से मैंने उनको करीबन कुछ पर्टिकुलर फीस बताई। अब इस पॉइंट पर मुझे ये लगा कि साक्षी, बाई चांस अगर केस एक्सटेंड होता है तो हाउ यू विल मैनेज, लाइक कैसे करोगी आप, कितना खर्चा लगेगा, कितना आपके हाथ में आएगा, कितना बचेगा। स्टिल मैंने 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा बढ़ाए, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था कि मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। लेकिन एक चीज उस टाइम पर मेरे दिमाग में आया कि एज अ लॉयर मैं तो हर पर्सपेक्टिव से अपने एक रुपए का ख्याल रख रही हूँ, लेकिन वो क्लाइंट जो अगर बाई चांस किसी भी वजह से केस नहीं जीत पाता है, तो सोचो उसको कितना झटका लगता होगा कि उसने इतने पैसे वकील को दिए, कागज पत्तर में दिए, हर जगह पे दिए, एंड उसको फिर भी न्याय नहीं मिला। तो मुझे उस दिन ऐसा फील हुआ कि एज अ लॉयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब हम किसी केस को ले रहे हैं तो हम इस चीज़ को इंश्योर करें कि सिर्फ फाइनेंशियल लॉस क्लाइंट को ही ना हो, हमको भी फेस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। मतलब जब एक वकील पर ये प्रेशर रहेगा ना कि अगर मेरा क्लाइंट हारा तो मेरा भी फाइनेंशियल लॉस होगा, देन वो बंदा उतना ज़्यादा शिद्दत से करेगा। मैंने खुद से उस टाइम पर जब मैं लिख रही थी, तो जब मुझे लगा कि यार मेरा लॉस हो सकता है, तो मैंने यही कहा कि साक्षी नो प्रॉब्लम ना, अच्छा है, इसी प्रेशर में मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने क्लाइंट को जिताने की कि मेरे को लॉस ना हो जाए, ठीक है। जल्द से जल्द जिताने की कोशिश करूंगी, जल्द से जल्द मैंने डेट्स निकलवानी है और उनका ट्रायल फास्ट करवाना है, और केस को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करूंगी, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करूंगी। तो ये चीज जो कहीं ना कहीं है, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी कि यार मेरे को पैसा अपना बचाना है ना, ऐसा ना हो कि मुझे लेने के देने पड़ जाए। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ये मुझे काफी अच्छी लगी। मुझे लगा कि इस तरीके से अगर कोई सिस्टम बने जिसमें जो वकील है अगर वो भी इस चीज को इंश्योर करने लग जाए कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कोई नियम बना दिया जाए जहां पर सीधा सीधा कह दिया जाए कि अगर वकील केस को ढंग से फाइट नहीं कर पाता है तो आपका जो फीस है उसका लॉस वो भी सहेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक वकील कोई केस ले रहा है तो वो एटलीस्ट कुछ हद तक, जितने हद तक वो आपके केस में अच्छा कर सकता है उतने हद तक का गारंटी दे, और उसके बाद आपसे पैसे ले इस कमिटमेंट पर कि अगर मैं ये चीज नहीं कर पाया तो आई विल रिटर्न योर मनी। तो ये चीज मुझे ऐसा लगा कि एक ये प्रेशर वकीलों पर होना चाहिए। अगर ये प्रेशर वकीलों पर होने लग गया तो लिटरली आपका वकील अपनी पूरी जी जान लगाकर काम करेगा, लेकिन क्योंकि वकीलों को पता है कि उनको हर हाल में पैसे आने ही हैं, क्लाइंट का केस के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको तो पैसे मिल ही रहे हैं हर हाल में उनके काम के, उनके मेहनताना के। सो दैट्स वाई उनको क्लाइंट के केस से कुछ खास मतलब नहीं रहता है, वो बस एक अपना जो रोल होता है वो प्ले करके और चुपचाप बैठे रहते हैं। वो एक मोटिवेशन नहीं होता है कि यार मुझे कुछ करना है बड़ा इस केस में, राइट। तो मतलब मैंने ये चीज देखा है, कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मेरा नाम होगा, मुझे बहुत अच्छे से करना है इस केस को, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अर्निंग के लिए आते हैं कि हमें बस पैसा कमाना है, हो गया। और कुछ बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस हैं उन्हीं को सीरियसली लेते हैं।
छोटे मोटे केसेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे अपने आप से शुरू करनी चाहिए। मैं आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने आप से शुरू करती हूँ इस चीज़ को। मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ बोल रही हूँ कि अब मैं कोई ऐसा सिस्टम बनाऊंगी जहाँ पर अगर क्लाइंट को मैं जिता नहीं पाती हूँ तो जो भी लॉस है वो मैं खुद भी फेस करूंगी। और इसके लिए मैं स्टार्टिंग में ही क्लाइंट को सारी की सारी फीस बता दूंगी पूरे इंटायर केस की, जिससे कि क्लाइंट को क्लैरिटी आ जाए कि वो मेरे साथ अगर जाएगा तो उसको कितने पैसे लगेंगे और उस पैसे में मैं उसको कितना प्रॉफिट प्रोवाइड करवा सकती हूँ इस केस में, ठीक है। और अगर नहीं करा पाऊंगी तो उसका मैं कितना पैसा रिफंड करूंगी या रिटर्न करूंगी, ठीक है, अपना मेहनताना रख के। और जो भी मैंने एडिशनल एक कहा जाए कॉम्प्लीमेंट्री अमाउंट लिया है वो मैं उसको रिटर्न करूंगी। समझ रहे हैं? बेसिक जो एक मेहनताना होता है उसको रख के, क्योंकि एकदम मेहनत तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना। एक बंदा अगर मेहनत किया है, ड्राफ्टिंग किया है, सो दिस इज द थिंग। ये मैं बस ऊपर ऊपर से अभी बता रही हूँ, अभी मैं पूरा थोड़ा सा दिमाग से सोचूंगी, क्योंकि अगर मैं किसी सिस्टम या रूल को सेट करूंगी तो ये आप लोग सारे लॉयर से एक्सपेक्ट करोगे। तो मैं ऐसा कोई भी रूल लॉन्च नहीं करना चाहती अपने थ्रू जिससे कि पूरे के पूरे लॉयर समाज को प्रॉब्लम हो जाए। तो इस चीज़ पर मैं थिंक करूंगी कि सिर्फ एक जो क्लाइंट है वो फाइनेंशियल लोड नहीं सहना चाहिए, वो अकेला नुकसान नहीं झेलना चाहिए केस के खराब होने के बाद। वकील भी उस चीज़ का नुकसान झेले, इस चीज़ को मैं इंश्योर करूंगी। इससे क्या होगा कि वकील के अंदर भी एक डर रहेगा कि नहीं, मुझे अपने क्लाइंट का काम अच्छे से करना है, क्योंकि अगर उसका लॉस हुआ तो मेरा भी लॉस होगा, राइट। तो दिस वॉज द थिंग। मेरे को ऐसा लगा ये एक्सपीरियंस मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, सो आई शेयर विथ यू। होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में शांतिपूर्ण तरीके से लिख दीजिएगा। एंड दैट्स इट। थैंक यू।